हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो नया कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो भी होगा वो हम साथ साथ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट थिंग क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल जो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनका सम 1 होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15.1 का, जो फर्स्ट FIV फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो 1 होगा इसका आंसर। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, और किसी इवेंट के नॉट E ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये होने की और ये होने की। ठीक है, मैंने एक बताया था एक डेफिनेशन अभी कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, E का होना ना होना दोनों का सम क्या होगा? 1। ठीक है, एक एग्जांपल कि राहुल का बर्थडे आज आने की प्रोबेबिलिटी और आज ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना। तो कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट है, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, ठीक है, क्या होगा? 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जब कोई हो ही नहीं रहा है कोई इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है, और किसी इवेंट के सर्टेन कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, तो ना होने की 1 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगर किसी इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, और उस इवेंट का नाम क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो सेकंड का एक 0 और दूसरा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कंफर्म होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ठीक है, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं हम, और सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, श्योर भी बोल सकते हैं, श्योर इवेंट भी। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट इसका क्या है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सारे इवेंट्स की होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या आएगा? 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कई बार, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज 1/3, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है 10th क्लास में, मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आता है। तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो ऐसे आ जाएगा या फिर नॉट E। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, तो अगर होने की दे रखी है और ना होने की निकालनी है तो क्या करेंगे? हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 1 माइनस 1/3। ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे। 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2/3।
ठीक है, ये होने की थी और ये ना होने की थी, ठीक है। और अगर ना होने की थी और होने की निकालनी हो तो ये इसका क्या हो जाएगा, 1 में से हम इसको भी माइनस कर देंगे। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसकी अगर ए एक इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नॉट ए, तो क्या होगी वो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा 0.75, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो उसके बारे में चलो अभी बता देते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है हमेशा, ठीक है ना। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 किसकी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की, ठीक है, जो इम्पॉसिबल होगा, और 1 किसकी होगी, सर्टेन, जो कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जो इंफॉर्मेशन है, जो कुछ फैक्ट्स हैं वो ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 से ग्रेटर और इक्वल टू और 1 से लेस देन और इक्वल टू भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। वो 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 1 सर्टेन इवेंट की होगी और 0 इम्पॉसिबल, जो इवेंट हुआ नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। दूसरा जो प्रोबेबिलिटी के बारे में है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव गिवन है तो वो इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो लास्ट वाले का जो आंसर है वो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है और 1 के लेस देन और इक्वल भी हो सकती है। जो 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, ठीक है। बोल रहा है कि क्या नाम है, जो कॉइन है उससे टॉस करके मतलब वो फेयर कैसे हो सकता है कि किसी की प्रोबेबिलिटी मतलब जो टॉस कराना वो फेयर कैसे हो सकता है, कौन स्टार्ट करेगा कौन स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसका सिंपल यही बोल सकते हैं हम कि जो कॉइन होता है उसके दो ही होते हैं, दो साइड होती हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। और दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। हम कॉइन जब टॉस करते हैं कोई भी मैच होने से पहले जब कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल में से कोई भी एक आता है टॉस के बाद में, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि कॉइन खड़ा हो जाए, ठीक है, अपनी एज के ऊपर खड़ा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या नाम है, ये फेयर है टॉस करना कॉइन से, ठीक है ना, मीन्स टू बैटिंग फर्स्ट और टू बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर का जो रीजन है, आंसर वो यही है क्योंकि जो कॉइन है उसके दो ही फेसिस होते हैं, वन इज हेड एंड वन इज टेल, और उसमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं होती है पहले से कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। वो कुछ भी आ सकता है, आप 50-50 चांसेस होते हैं या वो टेल आ जाए बिना टॉस करे। हम जब टॉस करें बिना हम कोई बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें टेल आएगा कि इसमें हेड आएगा, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो दोनों के आने की बराबर श्योरिटी होती है, या तो वो हेड भी आ सकता है तो 50% चांसेस हेड के होते हैं और 50% चांसेस टेल के होते हैं, इसलिए ये फेयर वे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी इवेंट की। क्या क्या गिवन है, A 2/3, B -1.5, C 15%, ठीक है, एंड D
7, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कौन सी हो सकती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। फिर कौन सी पूछा आंसर में, ये कौन सी नहीं हो सकती है, हम पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखो 2/3 है, इसकी वैल्यू ये 1 से छोटी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा और डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं। माइनस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, हमने पहले बता दिया है, तो ये नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये हो सकती है, 15% को 15/100 हम लिख सकते हैं, ये हो सकती है। और 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, ठीक है, 7/10 लिख सकते हैं, डेसिमल की जगह पे 1 और उसके आगे जितने नंबर उतने 0, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये पूछा है, ठीक है ना। तो किसी इवेंट की किसी सर्टेन जो इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अगर होने की दे रखी है और ना होने की निकालनी है, ठीक है ना। मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज दिस, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मतलब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहीं से याद, अगर ये दिया है तो इसको उधर ले जाके 1 से माइनस कर देंगे, और अगर ये दिया है तो इसको हम उधर ले जाके 1 से माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो 1.00 और 0.05 9.0, तो आंसर आएगा 0.95, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out one? बताया है एक बैग है, ठीक है, उस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है ना, कैंडीज हैं इसके अंदर। तो मालिनी ने उस बैग से कुछ निकाला है कैंडीज, तो बोल रहा है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि जो बाहर उसने जो कैंडी निकाली है उसमें कि वो एक ऑरेंज कैंडी आए, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी अगर आए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, और सेकंड पूछा है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है ना। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब एक चीज ध्यान में हमने रखना है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ना, उसी का हम नंबर फाइंड करते हैं पहले। जैसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हम निकालेंगे उसमें क्या होगा, जो जिसकी पूछी है ना उसको, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी अपॉन में टोटल कैंडी, ठीक है, टोटल कैंडी, ठीक है। कुछ भी पूछा हो, अगले में हम क्या करें, अगला जो क्वेश्चन इसका अगला पार्ट, उसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसकी भी क्या होगी, नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी अपॉन में टोटल कैंडी, ठीक है ना। हमने ये निकाला, जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, जो भी वो उसका नंबर ऊपर आएगा और टोटल नंबर नीचे आएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि इस जो बैग है उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड तो है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड नहीं है तो ऊपर 0 और टोटल मान लो कुछ भी है, अगर टोटल हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। अच्छा, अगले वाले में क्या पूछा है, नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट टू कम शी टेक्स आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, नंबर दिया नहीं है, हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है, और टोटल कैंडी कितनी है, टोटल भी x ही है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is this, ठीक है, बोल रहा 3 स्टूडेंट हैं, 3 का ग्रुप है, ठीक है, 3 के ग्रुप में 2 का बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे आने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों का बर्थडे सेम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दिया है 0.992, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992, ठीक है। तो पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम ना होने की ये है, और दोनों का बर्थडे सेम होने की क्या होगा, दोनों का सेम ना होने की P ऑफ नॉट प्लस P ऑफ यस मीन्स अकरेंस, ठीक है, क्या होगा 1 होता है, ठीक है। तो नॉट का गिवन है और होने का पूछा है, तो क्या होगा 1 में से हम माइनस कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस नॉट हैविंग, और नॉट हैविंग क्या है 992, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा 0.008, ठीक है, समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक बैग है, बैग बना लेते हैं, ठीक है, उसमें 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक बॉल निकाली गई है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज, जो निकाली गई बॉल है वो क्या है, रेड है, ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, नॉट रेड, ठीक है। देखो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगा, इसकी पूछी है ना, तो नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल, टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 3 रेड 5, 3 + 5 8, ये टोटल है, ठीक है ना। सो रेड की क्या आएगी, टोटल रेड कितनी है 3 अपॉन में टोटल कितनी है 8, ठीक है, ये आ गई। नॉट रेड निकालने के 2 तरीके कि रेड आने की इतनी है तो नॉट रेड की क्या आएगी 1 में से इसको माइनस कर दो, या फिर दूसरा हम ये भी यूज कर सकते हैं कि नॉट रेड में कितनी है, देखो ऐसी बॉल कितनी है जो रेड नहीं है, तो ये ब्लैक है भाई, नॉट रेड में कितनी होगी, ब्लैक हो गई, ठीक है, तो हमने ब्लैक नंबर ऑफ ब्लैक अपॉन में टोटल वो कितनी है 5 अपॉन में 8, ठीक है ना। तो नॉट रेड की आ गई 5 अपॉन में 8 और रेड की क्या आ गई 3 अपॉन 5, ठीक है, पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट, एक बॉक्स है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बॉक्स कंटेन्स 8 रेड, ठीक है, नहीं 5 रेड है, सॉरी 5 रेड, 8 वाइट, 4 ग्रीन, ठीक है। ए मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नंबर 1 रेड, नंबर 2 white, नंबर 3 नॉट ग्रीन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल, ठीक है। तो रेड कितनी है 5 अपॉन में टोटल कितना है 12 प्लस 5 17, ठीक है। टोटल क्या होगी 17, ठीक है। तो अपॉन में 17 एक ही आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट का क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो नंबर ऑफ व्हाइट का पूछा तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट कितनी है अपॉन में टोटल, सो नंबर ऑफ व्हाइट कितनी है 8 अपॉन में टोटल है 17, ठीक है। तीसरा क्या है, थर्ड है नॉट ग्रीन, तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन अपॉन में टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन कितनी है, मतलब जो ग्रीन नहीं है, तो जो ग्रीन नहीं है तो वो कौन सी है, ये तो रेड है और व्हाइट है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जो नॉट ग्रीन में कौन सी है, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी होगी, रेड होगी और व्हाइट होगी, तो 8 प्लस 5, ठीक है, क्या आएगा 13 अपॉन में 17, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, ठीक है। एक पिगी बैंक है, ठीक है ना, 50 पैसे के कितने हैं 100, ठीक है। 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज 50 कॉइन्स है, ठीक है। ये नंबर्स है, राइट। 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज 20 कॉइन्स, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। वो बोल रहा है कि अब इस बॉक्स को हम अगर उल्टा कर दे, इस बैंक को या जो भी हमारा गुल्लक उसको उल्टा करते हैं तो उसमें से सिक्का गिर जाता है, ठीक है, कॉइन निकलता है। उस कॉइन में कि जो कॉइन बाहर आया है, या फिर जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे उसमें हमने एक निकाला था, ठीक है ना, इसमें अपने आप गिरा तो कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो बाहर निकला वो क्या हो, विल बी 50 पैसे कॉइन, ठीक है। सेकंड है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, ठीक है ना। तो 50 पैसा कॉइन हो वो, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 रुपीज का कॉइन हो उसकी वो क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ओके, 1 मिनट, हम कुछ शायद कुछ, हाँ 5 रुपीज के कॉइन है इसके अंदर, क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए हम। 5 रुपीज का 10 कॉइन है, 10 कॉइन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल कॉइन्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
तो टोटल कितने हो गए 100, 150, 170, 180, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स हो गए 180, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग या फिर दैट विल बी 50 पैसे कॉइन, तो क्या आएगा नंबर ऑफ, इसकी निकालनी है तो यही नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन में टोटल, ठीक है। तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, टोटल कितने हैं 180, ठीक है। 2 से कट कर सकते हैं, 2 5 2 9, ये क्या आ गया 5/9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर इट विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। वो बोल रहा 5 रुपीज कॉइन ना हो, तो फिर क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर 5 नहीं है तो बचे हुए जो हैं वो होंगे, ठीक है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 5 रुपीज। देखो सिंपल है, 5 रुपीज का होता तो 5 नंबर ऑफ 5 रुपीज अपॉन में टोटल, 5 रुपीज का नहीं है तो फिर उसके अलावा कौन है, ये बच गए ये, ठीक है। तो आएगा 170 अपॉन में 180, ठीक है ना। तो 17 अपॉन में 18 ये आंसर है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी नॉट 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो पहले 5 रुपीज कॉइन की निकाल दो, उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये कि तुम निकाल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या होगी, नंबर ऑफ 5 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ठीक है ना, अपॉन में टोटल क्या आएगा 10 अपॉन में 180, ठीक है। अब क्या करोगे, अब निकालनी है नोट 5 रुपीज, तो उसको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज कॉइन, तो क्या आएगी 1 माइनस 5 रुपीज कॉइन, तो क्या आएगा 10 अपॉन में 180, ठीक है। एलसीएम लेके 180 नीचे, 180 माइनस 10 ही क्या आ गया 170/180, वो भी वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपी बायज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल फिश 5 है और फीमेल फिश 8 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कमिंग मेल फिश क्या होगी, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन में टोटल, तो मेल क्या होगा 5 अपॉन में टोटल क्या हो गया 13, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। और ऐसे ही अगर पूछा जाए कि फाइंड द नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए फीमेल फिश, ठीक है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ फीमेल एंड अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, एंड देर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, वो बोल रहा है 8 पे ये पॉइंट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। डायग्राम दिया है बुक में, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक
ये मान लो एक पॉइंट है, एरो है सॉरी, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 1 2 3 यहाँ ये टर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो एरो है ये मतलब ऐसे घूम रहा है, तो बोल रहा है कि 8 पे आके रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, 8 पे आने की, ठीक है। देखो ये घूमेगा तो 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी, 4 5 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे, 7 पे और 8 पे, किसी पे भी जा सकता है, ठीक है। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है 8 पे आने की कितनी होगी, तो 8 कितना है, 1 है, तो 8 क्या है, वो नंबर ऑफ 8 अपॉन में टोटल, सो क्या आएगा 1/8, ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ ओड नंबर अपॉन में टोटल, ठीक है। तो ओड नंबर कितने हैं, गिन लेते हैं हम, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3 4, ठीक है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 ना आए, उन्हें बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। और इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके जो 2 से डिवाइड हो या फिर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, ठीक है ना। और जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ना आए वो क्या होते हैं, ओड नंबर। तो देखो इनके लास्ट में नहीं आ रहे, तो वैसे भी सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल में हम सिंगल वाले को ही देख लेंगे, तो नहीं ये 2 नहीं है, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7, तो 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ओड नंबर क्या होंगे, 4 अपॉन टोटल क्या आ गया 8, ठीक है ना। तो क्या आ गया 4 अपॉन 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा क्या होगा, 2 से बड़े कितने नंबर होंगे, देखो 2 से बड़ा हो गया 3, ये और ये, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 2 से ग्रेटर नंबर कितने होंगे, तो नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 अपॉन में टोटल, तो ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन में 8, ये आंसर है। इसको हम कट, इसको भी कर सकते हैं कट, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 4 जा 3 अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट है द ए नंबर लेस देन 9, तो 9 से ए नंबर लेस देन 9, तो वो क्या होगा, 9 से लेस देन कितने हैं, सारे 9 से ही लेस देन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो क्या होगा 8 अपॉन 8, क्या आ गया 1, ठीक है। थैंक यू।